स्वार्थ का संसार हिंदी कहानी। एक साहूकार था। उसके 4 पुत्र थे। साहूकार ने अपने पुत्र को विवेकशील समझकर समस्त व्यापार तथा घर की सारी संपत्ति उनको अपने चारों पुत्रों को सौंप दी। सब कारोबार अपने पुत्र को दे दिया। किसी कारणवश सेठानी का अचानक एक दिन देहांत हो गया। साहूकार की भी बढ़ती उम्र की वजह से शारीरिक शक्ति ऋण हो रही थी और आंखों की रोशनी में भी फर्क पड़ गया। घुटनों में दर्द का दुखाना होने के कारण साहूकार पूरा दिन आंगन में ही लेटा रहता था। एक दिन साहूकार के चारों पुत्र बधू ने अपने अपने पति को कहा, पतिदेव, हम तो ससुर की सेवा चाकरी करते करते थक गए हैं। हमसे इनकी सेवा करने का समय नहीं मिलता और यह बूढ़ा सारे दिन आंगन में थूकता रहता है। सफाई करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें अपने बाल बच्चों की सार संभाल करनी पड़ती है और घरेलू कार्य भी बहुत रहता है। अंत आप जाने और आपका बाप जाने, हमारा ये बूढ़ा क्या लगता है। चारों भाई पिता के पास आए और बोले, पिताजी, आप सारे दिन आंगन को क्यों बिगाड़ते हैं? ये अच्छा नहीं है। पिता ने कहा, पुत्र, बाहर जाने की मुझ में शक्ति नहीं है और थूके बिना रहा नहीं जाता, क्या करूं? आखिर चारों पुत्र ने पलंग सहित पिता को उठाकर बाहर आंगन से भी बाहर में डाल दिया और कहा, पिताजी, आप खूब आनंद से थूका करो, कुछ भी कोई भी रोकथाम नहीं है। साहूकार बड़ा दुखी हो गया। समय पर खाना मिलना भी कठिन हो गया। जो मिलता वह भी 3 दिन का रूखा सूखा। साहूकार ने सोचा, हाय, यदि मैं सारा वैभव और कार्यभार पुत्र को नहीं सौंपता तो आज मेरी ऐसा दशा क्यों होती। अब साहूकार का एक एक दिन एक एक वर्ष के समान व्यतीत होने लगा। एक दिन साहूकार का पुराना मित्र सुनार साहूकार से मिलने के लिए आया। उसने दुख सुख की बातें पूछते हुए कहा, साहूकार साहब, आजकल तो आप काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। शरीर भी काला पड़ गया है, दाढ़ी मूछ भी लंबे लंबे बढ़ चुके हैं। आपको किस बात की चिंता सता रही है? इसका क्या कारण है? साहूकार ने अपने व्यथा सुनाते हुए कहा, मित्र, इधर तो बुढ़ापे में सेठानी का स्वर्गवास हो गया, उधर चारों ही पुत्र बड़े स्वार्थी निकले। सेवा चाकरी की तो बात बहुत दूर है ही, रोटी की भी समस्या हो रही है। मेरा एक एक दिन बड़ा दुख में जा रहा है, क्या करूं? आगे की भाग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।